हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 3 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक, हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानी थी और कुछ इंपॉर्टेंस हमने जानी डायरेक्शन की। अब बारी है थोड़ा और आगे बढ़ने की, आगे के टॉपिक्स की तरफ। तो इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। ये पार्ट 2 होगा हमारा, राइट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन हम इसमें जानेंगे। हमने डायरेक्शन का मीनिंग जो जाना था वो आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो डायरेक्शन में बेसिकली होता क्या है, जो अपर लेवल पर मैनेजर्स होते हैं वो अपने नीचे लेवल वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं जो भी उनके टास्क होते हैं उनको पूरा करने में। ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब जानते हैं डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स को। तो जो ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये कुछ प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। ठीक है, कुछ इनके प्रिंसिपल्स रहते हैं, कुछ कहें तो सिद्धांत इनके रहते हैं जिन पर ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। सबसे पहले प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पर क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ठीक, वो पूरे जितने भी वहां पर लोग हैं उनका पहले एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं, राइट। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। इफेक्टिव डायरेक्शन शुड एम एट यूजिंग द ग्रुप्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो ये इफेक्टिव डायरेक्शन है ये क्या करता है, जो भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनका एक ग्रुप है। ठीक है, वो सारे लोगों को अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं तो वो एक ग्रुप है, उन सबकी हेल्प से अचीव करते हैं वो, मतलब कि हासिल करते हैं जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं पूरी बिजनेस के, राइट। इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो ग्रुप के गोल्स हैं वो मिला देते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से, मतलब कि जो भी टास्क उनको कंप्लीट करने हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो टास्क कौन करते हैं, लोग। ठीक है, जब वो सारे लोग मिलके एक हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप। तो कुल मिला के ये उन सारे लोगों से मिलके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाते हैं। यही तो एक बिजनेस में होता है कि जो भी बिजनेस के उनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो कौन पूरा करता है, जो वहां पर इंप्लॉयज होते हैं। अगर इंप्लॉयज को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक ग्रुप। ठीक है, तो उन सारे लोगों से काम करवा के या फिर उनको टास्क असाइन करके, उनको मोटिवेट करके, लीड करके सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाते हैं जो भी उनके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनको। ठीक, नंबर 2 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का, मतलब कि जितने भी लोग उस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा योगदान या फिर ज्यादा से ज्यादा मेहनत होनी चाहिए उनके काम में। ठीक, every member of the organization should contribute his utmost. Management should adopt that direction technique that enables the subordinates to contribute maximum. तो जितने भी लोग उस बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं हर एक एम्प्लॉय का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मैक्सिमम मेहनत वो जितनी ज़्यादा कर सकें, जितने ज़्यादा एफर्ट्स वो डाल सकें। ठीक है, मैक्सिमम एफर्ट्स जितने वो डाल सकें वो उनके वहाँ पर रहने चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट दैट डायरेक्शन टेक्निक दैट एनेबल्स द सबॉर्डिनेट्स टू कंट्रीब्यूट मैक्सिमम। अब जो मैनेजमेंट वहाँ का रहता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपर लेवल वाले मैनेजर्स जो होते हैं वो लीड करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से उन एम्प्लॉयज को उनके टास्क को पूरा करने में। ठीक है, तो मैनेजमेंट कुछ ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट करता है जिससे कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स उसमें दे सकें। ठीक है, तो एक तरह से वो उनको सपोर्ट करते हैं जिससे कि जो वहाँ पे सबॉर्डिनेट्स हैं वो और ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अपना दे सकें, राइट। नंबर 3 है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उनकी एफिशिएंसी बनी रहे। इफेक्टिव डायरेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डायरेक्शन वहाँ पर है, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी वहाँ पे इंडिविजुअल हैं, जितने वहाँ पर लोग हैं या फिर जो ग्रुप्स वहाँ पर बने हुए हैं उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मतलब कि उनको आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे करनी है, जो भी डिसीजंस वो लेते हैं उसमें उन सारे लोगों को वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब उन सबको पता हो जाता है कि क्या उनके आगे के प्लान्स हैं तो एक उनको मोटिवेशन भी मिलता है कि हमारे जो मैनेजर्स हैं हमारे बिजनेस को इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, आगे बहुत बड़े लेवल पर वो ले जाना चाहते हैं, ये उनकी प्लानिंग है। ठीक है, तो उनको एक आइडिया हो जाता है, कुछ उनको अपने आप से उनको आइडियाज आते हैं कि कैसे हम उन टास्क को पूरा कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। ठीक है, इट मे बी थ्रू इन्वाइटिंग देयर आइडियाज एंड सजेशंस, कंसल्टेशन ऑफ जॉइंट डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। जो वहाँ पर ऊपर लेवल वाले मैनेजर्स हैं उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बुलाया है, ठीक है, जो ग्रुप है लोगों का उनको बुलाया है, और अपने जो भी आगे वाले फ्यूचर प्लान्स हैं वो सब उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है जो वहाँ पर लोग हैं इकट्ठे हुए हैं वो अपने कुछ सजेशंस दें, कुछ आइडियाज़ दें, ठीक है, और वो अपने डिसीजंस को कंसल्ट करें एक दूसरे से, तब वहाँ पर एक बेटर ऑप्शन निकल के आ सकता है, एक बेटर आइडिया निकल के आ सकता है जो हेल्प करेगा उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की। ठीक है, आपका एक बिजनेस है, ठीक, आप अपने बिजनेस के जो भी प्लान्स हैं वो आप अपने एम्प्लॉयज से भी शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कोई एम्प्लॉय ऐसा हो क्योंकि हर एक इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है, तो हो सकता है कोई एम्प्लॉय ऐसा निकला है जो आपको बेटर आइडिया दे सके उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डायरेक्शन इस प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखता है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये प्रिंसिपल हमने काफी बार पढ़ा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने ये जाना था और बिजनेस मैनेजमेंट भी पहले भी हम 2-3 बार इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है,
अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू दैट सुपीरियर ओनली। जो भी एक पर्सन है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको जो ऑर्डर्स मानने या इंस्ट्रक्शंस मानने हैं वो सिर्फ एक सुपीरियर के मानेगा, ठीक है। एक जो उसका सुपीरियर होगा उसकी वो सारी बात मानेगा, उसके ऑर्डर्स वो मानेगा, उसके इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करेगा, और अगर उससे कोई गलती होती है तो उसी को जवाब देना है उसको, ठीक है। मतलब जो सबॉर्डिनेट जो उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, तो सबॉर्डिनेट सिर्फ एक सुपीरियर के लिए ही अकाउंटेबल होगा, कि ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेस के जो भी सुपीरियर्स हैं वो उसके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं। तो जो कमांड मिलेगी वो भी सिर्फ उसको एक से मिलेगी, और अगर उससे कोई गलती होती है सबॉर्डिनेट से तो वो सिर्फ एक के लिए ही अकाउंटेबल होगा, बाकी सबको उसे जवाब नहीं देना है, ठीक। तो ये था हमारा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वहां पर जो बिजनेस है उसमें सब लोगों की एक दूसरे से बात होना, ठीक। द मैनेजर शुड इंश्योर दैट टास्क, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिसीज, प्लान्स एटसेट्रा आर फुली अंडरस्टूड बाय ऑल कंसर्न। तो जो भी मैनेजर्स हैं वो वहाँ पर इंश्योर करते हैं कि जितने भी टास्क हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, वो सब एक दूसरे को पता होनी चाहिए। तो जब एक दूसरे को पता होंगी तो वो कैसे पता होंगी, जब वहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। जब वो लोग अब एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो सबको अब उन प्लान्स के बारे में, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सारे मैनेजर इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। देयर शुड बी हैंड एंड ग्लोव कोऑपरेशन बिटवीन लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग। तो वहाँ पर एक कॉपरेशन ऐसा होता है कि वो वहां पे सुने भी उस बात को, अंडरस्टैंड मतलब समझे भी उस बात को, और उस चीज को करें भी जो उनको बताया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट कंट्रोल। एक कंट्रोल वहां पर रहता है, ठीक। डायरेक्शन कैन नॉट बी फुली इफेक्टिव विदाउट एन एफिशिएंट, एक्यूरेट एंड टाइमली कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। तो डायरेक्शन एक पूरी तरह से इफेक्टिव कब होगा, जब उसको हम एफिशिएंटली, एक्यूरेटली और टाइमली कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज हमने बताई हैं उसको हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा, ठीक। अगर उसमें कुछ चीज़ खराब हो रही है तो उसको हम सही करें, ठीक है। उसको हम एफिशिएंटली देखें, ठीक, सही से। मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन और बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस वहाँ पर चल रही है, कैसा बिहेवियर एम्प्लॉयज का वहाँ पर है, उन सब चीज़ों को जब हम देखेंगे तब एक एफिशिएंट कंट्रोल वहाँ पर रहेगा। और एफिशिएंट कंट्रोल जब वह रहेगा तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी स्मूथली चलता रहेगा, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप आप नाम से समझ गए होंगे, वहां पर लीडरशिप भी होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजर शुड बी इफेक्टिव लीडर्स ऑल्सो सो दैट दे मे इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स विदाउट डिससेटिस्फाइंग देम, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है जो डायरेक्शन फॉलो करता है, ठीक है। जो मैनेजर्स हैं वो लीडर्स बनते हैं उन सबऑर्डिनेट्स के, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में जाना था कि जो अपर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो लीड करते हैं अपने लोअर लेवल जो भी वर्कर्स हैं उनको, ठीक है। इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स विदाउट डिससेटिस्फाइंग देम। तो बिना डिससेटिस्फाई करे उन सबऑर्डिनेट्स को वो अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, ठीक है। और उनसे भी अपना काम करवाते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, लीड करते हैं, गाइड करते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। और ये एक प्रिंसिपल है लीडरशिप, ठीक। नंबर 8 जो इसका प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रो, ठीक। फॉलो थ्रो मतलब जो आपका बिजनेस है, जो आपका डायरेक्शन कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो भी आपका मतलब काम चल रहा है वो आगे चलता रहे, ठीक। डायरेक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस मैनेजरियल प्रोसेस। जो डायरेक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस और मैनेजरियल प्रोसेस है, मतलब कि चलता रहेगा और मैनेजमेंट वाला प्रोसेस है पूरा। मेरली इशूइंग ऑर्डर इज नॉट सफिशिएंट। आप एक मैनेजर हो या फिर आप एक सुपीरियर हो, आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे दिए कि आप ये काम करो, ये काम करो, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक। बट मैनेजमेंट शुड फाइंड आउट वेदर द सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग अकॉर्डिंगली, व्हाट डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग एंड इन द लाइट ऑफ दीज द ऑर्डर मे बी मॉडिफाइड। तो आपको सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देना है, आपको ये भी देखना है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको वर्किंग जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उनको सही मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, ठीक है। क्या वो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं अपने काम को करते समय, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, तब सब चीज़ें अच्छे से चलेंगी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ वहाँ पे खराबी होगी तो आपको वो सही करवानी है, तब सबऑर्डिनेट्स और ज़्यादा स्मूथली वर्क करेंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा वर्क करता है, ठीक है। इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, इन सारे सिद्धांतों पर डायरेक्शन चलता है हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑर्डर। जो आप ऑर्डर देते हैं, ठीक, जो आप सुपीरियर हैं या फिर आप मैनेजर हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनके क्या फीचर्स होते हैं उन ऑर्डर्स के, वो कैसा होना चाहिए ऑर्डर, वो यहाँ पे हम कुछ जानते हैं। द ऑर्डर मस्ट बी थॉरोली अंडरस्टैंडेबल। जो भी आप ऑर्डर किसी को दे रहे हैं, जो भी आप काम किसी को बता रहे हैं करने को, वो पूरा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब कि उसको पूरी तरह से वो समझ में आना चाहिए, राइट। Number 2 है the order contains all the information and instructions necessary to coordinate and execute the operation so that subordinate will be able to accomplish their task without further instructions। जो भी आपने ऑर्डर दिया है उसको, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है उन ऑपरेशंस को, ठीक है। जो भी आपने टास्क दिया है, जो भी उसको काम बताया है, वो काम उसको कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। उस डिटेल इन्फॉर्मेशन उसको आप प्रोवाइड करो, ठीक है।
जिससे कि वो अपना काम करता रहे और बिना उसको आपसे दोबारा पूछे वो उस काम को लगातार करता रहे। ठीक है, उसको अलग से किसी और इंस्ट्रक्शन की जरूरत ना पड़े, आप इस तरह से उसको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दोगे उस टास्क की, राइट। नंबर 3 है द टोन ऑफ द ऑर्डर शुड ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट, इट शुड स्टिमुलेट रेडी एक्सेप्टेंस। टोन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हम एक अच्छे ऑर्डर की बात करें तो वहां पे टोन आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप गुस्से में उससे बोल रहे हो, ठीक है, आप अकड़ के उससे बोल रहे हो, तो वो काम आपका नहीं हो पाएगा। ठीक, आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो, अगर आपसे कोई ऐंठ कर कुछ काम करने के लिए कह दे तो आप वहां पे थोड़ा झिझक जाते हो कि मैं नहीं कर रहा यार ये काम। ठीक है, अगर आपसे कोई प्यार से उस काम को करने के लिए कह रहा है तो आप वो काम कर दोगे। ठीक, ऐसे बिजनेस के अंदर भी होता है यार, ईगो थोड़ा सभी के अंदर आ जाता है और बुरा बिहेवियर कोई नहीं पसंद करता, राइट। हम भी नहीं करते और दूसरा भी कोई नहीं करेगा। ठीक, तो जो आपकी टोन है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो वो भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। जब आप प्यार से उसको बोलोगे तो वो वहां पे एक्सेप्टेंस भी लेगा। ठीक है, मतलब उस काम को करने को एक्सेप्ट भी कर लेगा। ठीक है, A good order must also be compatible with the purposes and objectives of the enterprise। जो भी आपने ऑर्डर उसको दिया है वो जो है उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो उस बिजनेस से जुड़े होने चाहिए। ये नहीं कि आप अपने उससे पर्सनल काम करवा रहे हो, जा चाय लेके आ, ठीक है, जा मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। तो वो जो आप काम उससे करवा रहे हो उसको वो काम जुड़ा होना चाहिए उस बिजनेस के गोल से या फिर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से, राइट। बिजनेस से रिलेटेड काम ही आप उससे करवाओ, ये एक अच्छा फीचर है गुड ऑर्डर का, कह सकते हैं। ठीक है, in order to directive complete, it is also necessary to specify the time within which the instruction should be carried out and complete। अब आपको एक टाइम लिमिट भी उसको देनी है। ठीक है, जब तक आपने भी ऐसा मतलब देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, जब तक आपको टाइम लिमिट ना दी जाए किसी काम तो आप उस काम को करोगे भी नहीं। लेकिन अगर टीचर ने आपसे कह दिया कि मुझे परसों तक असाइनमेंट चाहिए तो आप उस काम में लग जाओगे और परसों तक उस असाइनमेंट को देने की पूरी कोशिश करोगे। उसी तरह से बिजनेस में भी जब आप सुपीरियर हो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो उसको एक टाइम लिमिट दे दो कि इतने समय के अंदर मुझे ये सारे काम पूरे चाहिए। अब ये भी नहीं कि आप उससे कह दो कि मुझे 1 घंटे के अंदर ये सारे काम कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं, आपको एक सही टाइम उसको देना है कि जितने में वो काम हो भी जाए और आपका काम भी हो जाए, उसको वो भी सारा काम आपका कर दे। ठीक है, तो वहां पे टाइम लिमिट भी आपको देनी पड़ेगी, स्पेसिफाइड टाइम देना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम आपको उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गुड ऑर्डर के, राइट। आगे बढ़ते हैं टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो सुपीरियर्स यूज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते समय, राइट। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है कंसल्टेटिव डायरेक्शन, राइट। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अंडर दिस टेक्निक सुपीरियर though vested with powers to take decision independently does not take decision without consulting with his subordinates, the superior wins the cooperation of all the subordinates by taking their input into his decisions. Thus subordinates feel committed and motivated to carry out such decisions made out of their viewpoint। तो कंसल्टेटिव डायरेक्शन जो एक टेक्निक है, इसमें क्या होता है, जो भी सुपीरियर होता है, ठीक है, वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता है बिना सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करे। ठीक है, जो अब कितनी अच्छी चीज है ये देखो, जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट कर रहा है डिसीजन लेने के लिए भी। ठीक है, तो वहीं पर क्या चीज होती है, द सुपीरियर विंस द कॉपरेशन। जो सुपीरियर है वो कॉपरेशन जीत जाता है, मतलब कि उन सारे सबऑर्डिनेट्स का उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, उन सबका साथ उसको मिल जाता है। ठीक है, बाय टेकिंग देयर इनपुट्स इनटू हिज डिसीजंस, उन सारे लोगों के, उन सारे सबऑर्डिनेट्स के इनपुट वो अपने डिसीजन में लाता है। ठीक है, उन सबसे कंसल्ट करके उनके आइडियाज, उनके सजेशन लेके वो एक डिसीजन तैयार करता है नया। द सबऑर्डिनेट्स फील कमिटेड एंड मोटिवेटेड। तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी अच्छा लगता है कि हमसे पूछ कर ही जो हमारा सुपीरियर है वो सारे डिसीजन ले रहा है, हमारे इनपुट्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, हमारे आइडियाज की कुछ कहें तो वैल्यू की जा रही है। ठीक, Thus subordinates feel committed and motivated to carry out such decisions made out of their viewpoint। तो अब वो उस काम को और ज्यादा अच्छे से करते हैं क्योंकि उनके खुद के ही आइडियाज उसमें लगे होते हैं। ठीक है, उस डिसीजन में उनके खुद के आइडियाज होते हैं और भी ज्यादा अच्छे से वो उस काम को करते हैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ, राइट। आगे है फ्री रीन डायरेक्शन। अब ये टेक्निक क्या कहती है, अंडर दिस टेक्निक सबऑर्डिनेट्स आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। इस टेक्निक में क्या होता है, जो वहां पे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको पूरी आजादी होती है कि वो डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ठीक, द सुपीरियर लिमिट्स हिमसेल्फ टू इशूइंग गाइडलाइंस। तो जो सुपीरियर का वहां पर काम होता है वो सिर्फ इतना होता है कि वो उनको गाइड करे, जो भी डिसीजन सबऑर्डिनेट्स ने लिया है वो उसमें उनको गाइडेंस देगा पूरी। द एग्जीक्यूशन ऑफ द एंटायर टास्क इज लेफ्ट टू सबऑर्डिनेट्स। अब जो पूरा एग्जीक्यूशन है, जो उनको ऑपरेशन वहां पे प्रैक्टिकली उस चीज को करना है, वो सब कुछ सबऑर्डिनेट्स के ऊपर है। द सबऑर्डिनेट्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट वहां पर निकल के आएगा, देखो यहाँ पर एक बुरी चीज ये है कि जो भी रिजल्ट वहां पर निकल के आएगा वो अकाउंटेबल होगा सबऑर्डिनेट्स, मतलब सबऑर्डिनेट्स उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। अगर कोई गलती उनसे होती है तो जवाब किसको देना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट्स को। सुपीरियर का इसमें कुछ हाथ नहीं है क्योंकि सुपीरियर ने पूरी आजादी दे दी सबऑर्डिनेट्स को इसमें। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स ने खुद वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करी। अगर वहां पे उनसे कोई गलती होती है तो सबऑर्डिनेट्स को वहां पर जवाब देना पड़ेगा कि वो गलती क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक,
द सबॉर्डिनेट्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट, वही चीज है। दिस टाइप ऑफ डायरेक्शन कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली व्हेन सबॉर्डिनेट्स आर हाईली एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड, कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। तो ये वाली जो टेक्निक है ये तभी यूज होगी जब सबॉर्डिनेट्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, कैपेबल होंगे और कॉम्पिटेंट होंगे। इट इज सेल्फ डायरेक्शन बाय सबॉर्डिनेट्स, तो हम इसको कह सकते हैं ये सेल्फ डायरेक्शन है सबॉर्डिनेट्स के लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर जब वो हाईली एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है, तो गलती के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक। और एक अच्छी टेक्निक ये निकल के आती है। आगे बढ़ते हैं ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन। अब ये तीसरी टेक्निक है ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। सुपीरियर कमांड्स द सबॉर्डिनेट्स टू अकम्प्लिश अ सेट ऑफ गोल्स। जो सुपीरियर है वो कमांड देता है सबॉर्डिनेट्स को कि वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश करें, मतलब अचीव करें। ही डज नॉट टेक इनटू हिज डिसीजन मेकिंग द व्यूज, ओपिनियन एंड सजेशंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स। इसमें वो कोई भी कहें तो उनके ना व्यूज लेता है, ना उनके आइडियाज लेता है, ना उनके सजेशंस लेता है सबॉर्डिनेट्स के। द सुपीरियर गिव अ क्लियर डायरेक्शन एंड प्रिसाइज ऑर्डर्स टू हिज सबॉर्डिनेट्स। जो सुपीरियर वहां पर रहता है, ठीक है, वो एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सबॉर्डिनेट्स को और ऑर्डर भी उनको देता है कि ऐसे ऐसे काम करते रहो, ऐसे ऐसे तुम्हें अपने सेट ऑफ गोल्स अकम्प्लिश करने हैं। तो सबॉर्डिनेट्स की इसमें वो कोई बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ उनको ऑर्डर्स देते हैं और डायरेक्शन उनको प्रोवाइड करते हैं उन टास्क को पूरा करने की। तो ये थी डायरेक्टिंग की कुछ टेक्निक्स। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो टेक्निक्स अपनी यूज करते हैं। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे, जैसे कि हमने नंबर 2 में पढ़ा फ्री रीन डायरेक्शन, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वहाँ पर सबॉर्डिनेट्स हैं तो ये वाली टेक्निक वो यूज़ करेंगे। अदरवाइज इन दोनों में से कोई भी वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये थी कुछ टेक्निक्स। हमने कुछ फीचर्स पढ़े जो हम ऑर्डर किसी को देते हैं बिजनेस के अंदर, अपने सबॉर्डिनेट्स को हम जो ऑर्डर देते हैं, ठीक, तो उसके भी कुछ फीचर्स रहेंगे, वो हमने यहाँ पर पढ़े। और हमने कुछ प्रिंसिपल्स जाने जिन प्रिंसिपल्स पर पूरा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, राइट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों ही, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन या फिर कहें तो फीचर्स ऑफ गुड ऑर्डर या फिर टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। तीनों ही बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। बस इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।